इमाम ज़माना की तशरीफ़ आवरी के लिए आवाज़ बुलंद करवा। हमारी इस नाक़िस इबादतों की कबूलियत के लिए आवाज़ फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना ख़ातिमिन नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल वसीय्यीना इमामिल मुत्तक़ीना मौलाना अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाह ग़ालिबी अला कुल्लि ग़ालिब वाला मिशकातिन नबुव्वती व शम्सु रिसालती सिद्दीक़तुल कुब्रा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अला सय्यिदि शबाब अहलिल जन्नति हसन वल हुसैन व लानतुल्लाहि आदाइहिम व ज़ालिमिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिल मुबीन फ़लयुक़ातिल फ़ी सबिलिल्लाहि लज़ीना यशरूना हयातिद दुनिया बिल आखिरति व मन युक़ातिल फ़ी सबिलिल्लाहि फ़यक़्तुल औ यग़लिब फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कनीज़ान ज़हरा, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आज उसका ज़िक्र है कि जिसका ज़िक्र के लायक नहीं, और ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है कि आपको शायद वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते आप क्या आज मेरा आलम है। आप लोगों में से जो गुज़श्ता साल मौजूद थे 8 मुहर्रम की मजलिस मैंने यहीं पढ़ी थी, और ना जाने अलमदार को मेरी कौन सी बात पसंद आई उस साल में, इन्होंने उस मजलिस के बाद मुझे 2 चीज़ें इनायत करी। एक आप जो देखते हैं कि मैं मास्क लगा कर आती हूँ, एक 8 मुहर्रम का मास्क। दूसरी चीज़ जो मौला ने मेरे लिए की है, और मेरे लिए से बढ़ के मतलब मेरी खुशी की इंतहा नहीं, और मैं बता ही नहीं सकती क्या चीज़, क्या आलम रहा होगा उस वक्त। मेरे घर में मौला ने ख़ुद अपना अलम नस्ब करवा दिया, और मैं ये ताकीद आप सब से करूँगी, हर घर में अलमदार का अलम ज़रूर होना चाहिए। छोटा सा अलम अपने घर में ज़रूर रखें। कभी भी घर शिफ्ट करें, चेंज करें, नया बनवाएं, सबसे पहले आप अलम नस्ब कीजिए वहाँ पर। घर की कोई बला वहाँ बाकी नहीं रह सकती इंशाअल्लाह। ये काम सबसे पहले किया कीजिए। इन चीज़ों के साथ साथ मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट भी आई। पिछले साल मैंने मौला के कुछ फ़ज़ाइल पढ़े थे, और इस दफ़ा रिक्वेस्ट ये आई थी कि अगली दफ़ा अब्बास की जंग पढ़ना। तो अब आप आज सोच नहीं सकते कि मैं अपने इस अमर में कामयाब हो पाऊँगी या नहीं। मुझे अंदर से ख़ुद बहुत डर लग रहा है, इसलिए मेरी कामयाबी के लिए एक सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब्बास के फ़ज़ाइल सभी बहुत आप सुनते रहे हैं, सुनते आए हैं। सिर्फ एक जुमले में मैं आपको समझाना चाहूँगी अब्बास क्या है, तक अपनी मार्फत को, बुलंदियों को उस तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अब्बास अगर ज़हरा के बतन से पैदा होते तो मोहसिन कहलाते। ये सिर्फ अली की ख्वाहिश नहीं है, ये ज़हरा की भी ख्वाहिश। बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात आपको ख़ुद पढ़नी चाहिए। आपने जो एक छोटा सा एक बालिश का कुर्ता सिला था ना, जिसको अपने मोहसिन को पहना ना सकी, वो अब्बास को दिया था।
बीबी ने अपने हाथों से सिला था। इस तरह की सिलाई जो हम मशीन से करते हैं, इस तरह की सिलाई करके बीबी ने सिला। एक किताब है मुलाकात बा इमाम ज़मा, इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है, पर्शियन में है वैसे वो। उसमें एक वाक़या दर्ज है कि एक शख्स है ईरान का, उसको पहली दफ़ा हज पे जाने की सआदत हासिल है। अब उसने सोचा कि मैं अपने इमाम से तवस्सुल करूं, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूं और सभी जानते हैं कि इमाम मौजूद होते हैं हज में। तो उसने अपना नमाज़ें शुरू करी, मौला से तवस्सुल करना शुरू किया। फिर एक दिन मौला तशरीफ़ ले आए कि वो नमाज़ पढ़ ही रहा था कि सामने एक नूरानी कुर्सी आई और मौला आप उस पर आके तशरीफ़ फरमा गए। तो मौला से इसने फरमाया कि मौला मुझे कुछ ताकीद कीजिए, मुझे हज पे जाने की पहली दफ़ा सआदत हो रही है। मौला ने कहा तो शरीय के हिसाब से जो भी दिया हुआ है तमाम उमूर आप उस हिसाब से अंजाम देना। उसने फिर इसरार किया कि मौला मुझे फिर भी कुछ ताकीद तो कीजिए, कोई ख़ास ताकीद कि मैं वहाँ जाके क्या करूँ, आप कुछ चाहते हैं मुझसे कुछ करवाना। तो मौला ने कहा ठीक है, एक काम करना, यौम अरफा जब मैदान अरफा में जाओ तो वहाँ पे जितने भी हुसैनी हों सबको आवाज़ दे के बुलाओ और उसके बाद एक ऐलान कर देना कि वहाँ जो कोई भी बीमार है वो बीमार आ जाए, जो कोई मकरूज़ है वो मकरूज़ आ जाए, जो कोई इसकी जो भी परेशानी है वो अपनी तमाम परेशानियों को लेके आपके साथ जमा हो जाए। और उसके बाद तुम वहाँ पर एक मजलिस अब्बास बरपा। क्यों करना? कहना जब मजलिस अब्बास बरपा होती है तो मुझे तमाम मासूमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तो रसूलुल्लाह से लेके इमाम हसन अस्करी तक मुझे तमाम के तमाम मासूमीन बाकायदा हुक्म देते हैं कि तमाम काम छोड़कर वहाँ जाओ जहाँ ज़िक्र अब्बास हो रहा। और सिर्फ जाओ ही नहीं, वहाँ जितने भी मजलिस में मौजूद हैं अब्बास की, उनकी तमाम हाजतों को पूरा कर। ये अब्बास का मर्तबा है। हम सुनते आए हैं कि दुआओं की कबूलियत के लिए आगे पीछे सलवात लगाइए, तो ज़िक्र अब्बास भी सलवात से कम नहीं है। एक सलवात भी इसलिए इस वक्त इस यकीन के साथ जहाँ ज़िक्र अब्बास होता है वहाँ तमाम अर्श वाले अर्श छोड़ देते हैं और फ़र्श पर आ जाते हैं। और इस यकीन के साथ आप अपनी अपनी हाजतों को अपने दिलों में रखिए, इमाम से तवस्सुल कीजिए, इस बात का यकीन रखिए यकीनन मौजूद है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी मेरे साथ साथ रहिए इंशाअल्लाह। आप अगर ख़ुद को करबला में पहुँचा पाएंगे, उस तसव्वुर में ले जा पाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद महसूस करेंगे बीबियों की मौजूदगी अपने बीच। अल्लाह ताला आप सबकी हाजतों को कबूल फरमाए। मुफज्जल इब्न नुमैस सहाबी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। इस सहाबी ने पूछा कि मौला आप अपने चचा की कुछ फ़ज़ाइल बताइए, अब्बास के कुछ फ़ज़ाइल बताइए। आपने फरमाया अब्बास बसीर थे। बसीर माने जो इल्म में कामिल हो। इल्म सिर्फ एक ही इल्म नहीं होता, यानी फ़िक़्ह भी आप जानते हैं, शरीयत का भी आप तमाम चीज़ें जानते हैं, तफसीर भी जानते हैं, तावील भी जानते हैं, सब कुछ आपके पास इल्म मौजूद है। फिर आपने कहा आप हाफिज़ कुरान थे, आप नाक़िद थे। नाक़िद कहते हैं उस शख्स को जो हक़ व बातिल में फ़ौरन फ़र्क पहचान लेता है, फ़ौरन फ़र्क कर लेता है, फ़ैसला कर देता है, टाइम नहीं लगता उसको पहचानने में। आप कामिलुल ईमान थे, कुल्ले ईमान का बेटा और कामिलुल ईमान ना हो ये नहीं हो सकता। और आपकी मार्फत का आलम ये था कि आपके सजदे बहुत बुलानी होते हैं, और सजदों का आलम ये था कि जो सजदे के निशान अक्सर कर हो जाते हैं, हम देखते हैं मर्दों के माथे पर, तो अब्बास के माथे पे जो निशान था वो ज़ोहरा सितारे की तरह चमकता था। और इसीलिए आपका एक लक़ब जो है अब्दुस सालेह है, सालेह लोग। और फिर आपने कहा अब्बास रसूलुल्लाह के भतीजे थे।
हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे हैं, अब्बास भतीजे हैं। इस बात पे मौला ने बहुत ज़ोर दे के बोला है कि ये बहुत बड़ी बात है अब्बास के लिए। अब मैं क्या कहूँ कि आप सभी जानते हैं कि अली ने जब दुआ मांगी तो क्या कह के मांगी, मिसली, मेरे जैसा। तो अब्बास मिसले अली हैं, तो अब्बास ऐनुल्लाह भी हैं, अब्बास यदुल्लाह भी हैं, अब्बास निसालुल्लाह भी हैं और अब्बास वजीउल्लाह भी हैं। वजी किसे कहते हैं? वजी अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान में बोला है, ईसा वजी थे। वजी कहते हैं उस चीज़ को कि जिस पर बार बार, जैसे आपने एक तरफ देखा फिर नज़र हट गई, फिर दोबारा देखा, नज़र हटाने को दिल नहीं चाहता उससे। और यही इमाम अली का आलम था कि लोग देखते थे मगर नज़र नहीं हटाने को दिल नहीं चाहता था, और यही अब्बास का आलम था। तो ये जो दोनों एक नूर के दो टुकड़े हैं, मोहम्मद और अली, इसी तरीके से एक नूर के दो टुकड़े थे, अब्बास और अली अकबर। साथ कभी निकल जाते थे मदीने में तो लोगों का चेहरे से हटाने को जी नहीं चाहता था, नज़रें नहीं हटती थी लोगों की। और अगर एक साथ ये जमा हो जाएं तो क्यों अल्लाह ने दो टुकड़े कर दिए थे? कभी इस पर गौर किया कि कोई दो टुकड़ों में बांट दिया? अगर यकजा होता, ये एक जगह होता ये नूर, तो मानिंदे मूसा हो जाते सब लोग कि मूसा एक तजल्ली बर्दाश्त न कर सके थे। अगर ये नूर एक जगह इकट्ठा होकर आ जाता तो लोग देख ही नहीं सकते थे, गश खा के ही गिर जाते, वो संभल ही नहीं सकते थे। तो अब्बास की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुआ करते थे। तो छोटी सी तमाम चीज़ को समेट दूँ कि अब्बास सब कुछ हैं जो अली हैं, सिर्फ इमाम नहीं। और पिछले साल भी मैंने मौला अब्बास के एक अमल बताया था, इंशाल्लाह आप लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया होगा। आज फिर एक मौला का मैं आपको तोहफ़ा दे के जा रही हूँ। मैंने बोला कि हर घर में एक अलम ज़रूर रखिएगा। तो एक अमल है जो आप किसी भी रात में कर सकते हैं वैसे, और ये जो मखसूस रातें इनमें कर लीजिए तो क्या ही बात है। तो आप अपने घरों में एक अलम ज़रूर रखिए, नहीं है तो किसी के जहाँ मौजूद है वहाँ जाके आप इस अमल को कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद पानी का एक बर्तन लीजिए और मौला के अलम का जो पंजा होता है उस पंजे को पानी में डुबो दीजिए। सिर्फ पंजा डूबना चाहिए पूरा उस पानी में, और उसको रख दीजिए। और जब उसको रख दीजिए तो एक मुनाजात हज़रत अब्बास पढ़िए, और अपनी हजत दो भी आपको दुआएं करनी है, कर सकते हैं आप उस टाइम में। उसके बाद उस पानी को हल्का से कपड़े से ढक कर छोड़ दीजिए रात भर, और सुबह से अगले दिन से उस पानी को पीने में इस्तेमाल कीजिए। ये पानी तमाम बीमारियों से शिफा है। आपके कोरोना के लिए वैक्सीन है। इस अमल को मैं मुस्तकिल कर रही हूँ, इंशाअल्लाह आज भी करूँगी। अगर किसी के पास अलम मौजूद नहीं है मुझसे पानी ले सकता है बाद में, मगर इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आप हमेशा महफूज रहेंगे। अल्लाह की मर्ज़ी हो तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, मगर इंशाअल्लाह जो चीज़ें टाली जा सकती हैं वो बिल्कुल टल जाएंगी। एक सलवात पढ़ते हैं। ज़िक्र अब्बास को चंद मिनटों में समेटना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को लिया है आज, क्योंकि मेन मेरा जो टारगेट है वो है मौला की जंगें को पढ़ना। आपकी जंगें क्या थी, तो मैं वहीं से अब शुरू कर देती हूँ। आपके घोड़े का नाम मुर्तजिस के माने होते हैं बादल की गरज, जो बिजली कड़कती है, तेज़ आवाज़ होती है, उसको मुर्तजिस कहते हैं। तो मुर्तजिस था, और मुर्तजिस जो जिस नस्ल का घोड़ा होता है वो उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है कि उसका सवार उसके पीछे छुप जाता है। सवार का चेहरा नज़र नहीं आएगा, घोड़े का चेहरा नज़र आता है। मगर अब्बास का कद इतने कदावर थे कि घोड़े पे बैठकर भी आपके पैर ज़मीन तक टिकते थे, और मुर्तजिस कभी अब्बास के चेहरे को छुपा नहीं सका है। अब्बास का चेहरा नुमाया नज़र आता था। अब्बास को जो तलवारबाजी और जो महारतें सिखाई हैं वो मौला ने तो सिखाई कुछ, मगर ज़्यादातर आपको ट्रेन किया है हज़रत मुस्लिम ने, मुस्लिम इब्राहीम।
तो एक दिन मौला ने कहा कि क्योंकि बाग में मौला पहरादारी किया करते थे, आप जानते हैं बाग में मौला काम किया करते थे, तो मौला ने एक दिन अब्बास को भेज दिया कि अब्बास आज रात में तुम जाके पहरा दो बाग का, और देखो कोई भी घुस ना पाए, ये ताकीद कर दी, कोई भी ना घुस पाए, कोई भी हो, कोई भी नहीं आना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब्बास अपना असला वगैरह लेके आप चले गए। रात का जब बिल्कुल अंधेरा छा गया, तकरीबन 11-12 बजे का जो भी वक्त है, क्योंकि उस टाइम में तो बहुत जल्दी लोग सो जाते थे, तो उस टाइम में एक शख्स नकाब पोश घोड़े सवार आया वहाँ पर, और आकर उसने एंटर किया गार्डन में, जैसे ही बाग में, तो अब्बास ने मुझको मना करा कि भाई नहीं आना आपको ऐसे यहाँ पर, आप कौन है, जवाब नहीं दिया। उसने फ़ौरन तलवार खींच ली, वो जवाब नहीं दे रहा है। उसने जैसे ही तलवार खींची तो अब्बास ने भी तलवार निकाल दी। फिर तो नकाब पोश ने वार करना शुरू किया, अब्बास ने वार को रोका। फिर नकाब पोश ने दूसरा वार किया, अब्बास ने फिर वार को रोका। अब्बास सिर्फ वार रोक रहे हैं, और नकाब पोश इतनी ताकत से वार करता है, और जब ताकत से वार किया जाता है तो घोड़ा अक्सर कर बैठ जाता है। तो आप लगाइएगा, उस सवार का भी वज़न होता है, घोड़े का भी वज़न होता है, और अब्बास इस तरह से वार को रोकते हैं कि अब्बास के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं होती है। अब ये जंग शुरू होते होते मतलब एक वक्त हो गया, तो अचानक से एक औरतें, क्योंकि उस टाइम का जो रिवाज होता था, जो जंगी लोग होते थे उनकी बीवियाँ अक्सर कर आटा ले जाती थी रात में, और वो तंदूर पे जाके लगा आती थी, फिर बाद में सुबह से पहले, फजर से पहले रोटियां लेकर आ जाती थी। तो अपने वो जो भी सिपाही होते थे, जंगजू लोग जो होते थे, वो अपना खाना वाना नाश्ता करके फजर के टाइम निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक औरत रोटी लगाने के लिए आटा लेके जा रही थी, उसका रास्ता गुजर होता था बाग से। उसने ये देखा ये बिजलियां कहाँ से कड़क रही हैं इस बाग, घोड़ों के सुमों से चिंगारियां छूट रही हैं, तलवारों से इस तरीके से बिजलियां कर रही हैं कि कह रही कोई बादल नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता, ये कौन हो रहा है। उसने और करीब गई तो उसने देखा है दो जवान किस तरीके से लड़ रहे हैं कि उसने कभी ऐसी जंग देखी ही नहीं। अब उसका वहाँ से दिल ही नहीं हट रहा है जाने के लिए कि वो अपने काम पे जाए, वो भूल गई उसको क्या करने आई थी। वो सारी जंग देखती रही, कैसे को वार कर रहे हैं, कैसे अब्बास वार को रोक रहे हैं, क्या चल रहा है, पूरी जंग देखती रही। हाँ, इतना हुआ कि सुबह नमदार होने लगी। अब जैसे ही सुबह नमदार होने लगी तो उसको याद आया कि मैं तो रोटी भूल गई, और तो तंदूर भी ठंडा हो चुका होगा, अब तो रोटियां मिल नहीं सकती हैं। अब वो डरते डरते घर वापस आई। उसका शौहर तो भूखे शेर की तरह हो गया। जैसे ही वो घर में घुसी, उसके शौहर ने फ़ौरन तलवार निकाल ली कि भाई तू कहाँ रह गई थी, मेरी रोटियां कहाँ हैं। उसने बताया कि मैं तो भूल गई। कि भूल क्यों गई। और उसने तलवार जो उसके ऊपर खींची और उसको मारने के लिए चला है, तो वहाँ पे जो दूसरी तलवार थी, उस औरत ने भी वो तलवार उठा ली। अब वो हैरान हुआ कि वो वार करता है और औरत वार को रोक रही है। इतने गौर से उसने उस जंग को देखा है कि वो इतनी देर में तलवारबाजी सीख कर आ गई। और ये एक वाक़या ऐसे ही नहीं होता, ये अल्लाह ताला हमारे लिए रावी पैदा करता है। अगर वो वहाँ मौजूद ना होती तो ये रिवायत हम तक नहीं पहुँच सकती थी। ये है अब्बास की जंग। उसके बाद जब सुबह नमदार होने लगी और नमाज फजर का वक्त आने लगा, तब उस नकाब पोश ने रोका, अब्बास रुको, मैं अली। आपने अपना नकाब हटाया और बताया कि चलो अब नमाज का वक्त हो रहा है, और आपने फरमाया कि अब मुझे यकीन हो चुका है कि मैंने तुम्हें अपने हुसैन के लिए तैयार कर दिया, अब मेरे हुसैन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सलवात पहले भी मैंने बयान किया था कि हज़रत अब्बास शहज़ादे अली अकबर के चेहरे को ढका जाता था, और जब आप 18 साल के हो गए तब पब्लिक के सामने आपको बुलाया गया। तो सबसे पहले जो मौका आया हज़रत अब्बास का चेहरा जो मौला ने दिखाया, वो है जंग सिफ़ीन में। तो जंग सिफ़ीन में आप 18 साल के थे तकरीबन, और मौला के 11 बेटे एक साथ शामिल हुए थे उस टाइम। मौला ने आपको अपना लिबास पहनाया, और सिर्फ लिबास नहीं पहनाया, अपना अमामा पहनाया। एक अमामा गदीर में रसूलुल्लाह ने भी पहनाया था अली को, वो नबूवत ने इमामत को अमामा पहनाया था। यहाँ आज इमामत अब्बास को अमामा पहना रही है, तो अपनी विलायत ट्रांसफ़र कर रही है। तो उसी रोज़ मौला ने दे दी विलायत अब्बास को। तो सिफ़ीन में जो दुश्मन फ़ौज थी, वो अपने साथ एक पहलवान लेकर आए थे जिसका नाम था शोशा।
जब अब्बास जंग में उतर आए हैं, शमला लटकाया हुआ है, शमले का नकाब बनाया हुआ है आपने, चेहरा नज़र नहीं आता, लोग परेशान हैं, कदो कामत जो कुछ नज़र आता है कि चेस्ट नज़र आ रही है, आंखें नज़र आ रही हैं, तो लोग सिर्फ देख के यही कहते हैं कि तलवार चलाने का अंदाज़ भी अली का है, कदोकावर भी अली जैसी लगती है, आंखें भी अली जैसी लगती हैं, यकीनन अली है, मगर अली चेहरा क्यों छुपाए हुए हैं आखिर? लोग परेशान हैं। तो उन्होंने शोशा को बुलाया कि भाई तुम्हारे काबिल का एक लड़ाकू आ गया, अब तुम मैदान में आ जाओ। अब वो अपने घमंड में, गुरूर में इतना था कि उसने बोला इसके लिए तो मेरे बेटे काफ़ी हैं। 7 बेटे को लेकर आया था अपने साथ को। एक बेटा भेज दिया उसने, अब्बास के हाथों हलाक हुआ। अब्बास ने 7 बेटे हलाक कर दिए उसने। अब वो घबरा गया, बिल्कुल मतलब गुस्से के आलम में पागल हो गया वो। और फिर उसने खुद जंग में उतर कर आया और अब्बास ने उसे भी वासिले जहन्नम किया। अब्बास जब थोड़ी सी सांस लेके लिए पानी पीने के लिए वापस आए, आप जब वापस आ रहे हैं तब जैसे माथे का जो मैंने बताया नूर अब्बास का चमकता था, तो मौला ने जब वापस लौट रहे थे तब आपको बोला था हाजा कमर बनी हाशिम, जहाँ एक एक इतना खूबसूरत था उसमें अब्बास को हाजा कमर बनी हाशिम कहा। अब्बास ने पानी पिया, पानी पी रहे हैं तो मौला हुसैन ने अब्बास से बोला अब्बास जी चाहता है कि कभी हम लड़ें और तुम देखो। अब्बास ने बोला कि मौला ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर मौला हुसैन ने बोला चलो ऐसा करते हैं कि साथ चलते हैं और साथ हमला करते हैं। बोला अब्बास ये भी नहीं हो सकता मौला, कि जब आप साथ चलेंगे तो मैं आपकी हिफाजत तो कर सकता हूँ, फिर मैं लड़ नहीं सकता। ये अब्बास के देखिए कि आका की ग़ुलामी इस तरीक़े से की है कि हिफाजत पे क्योंकि मामूर किया था अब्बास को, अब हुसैन की हिफाजत के लिए मामूर किया था अली ने, तो इस तरह से की है कि कोई भी लम्हा खाली नहीं गया, उसको खाली छोड़ दें। और हज़रत अब्बास ने 30 जवान बनी हाशिम के ट्रेन किए हुए थे सिर्फ इस बात के लिए कि हुसैन घर से निकलें, तुम्हें उनके आगे पीछे रहना है, तुम्हें उनकी दाएं बाएं रहना है, कि हुसैन को कुछ होना नहीं चाहिए। शब आशूर, शब आशूर दुश्मनों के ख़ैमे में अब्बास को इमाम हसन का घोड़ा जिसका नाम ताविया था वो नज़र आया। जो 6 माह की इमाम हसन की खिलाफत का वक्त है उसमें एक जंग हुई है, जिस जंग में के बाद आप ज़ख्मी, जंग नहीं हुई बेसिकली वो, मगर जंग के लिए निकले ज़रूर थे, मगर इमाम हसन किसी भी उस शख्स को नहीं लेके गए जो इसको करबला में लड़ना था। उनको सबको घर छोड़ के गए, ना अब्बास साथ गए थे, ना हुसैन साथ गए थे, ना अली अकबर गए थे, कोई साथ नहीं गया था इमाम हसन। इस तरह से करबला वालों की हिफाजत की जाती थी। तो वहाँ से ज़ख्मी होकर मौला हसन मदाइन में जो मुख्तार सक़फ़ी के वालिद थे उनके घर आपको ले जाया गया जब आप ज़ख्मी हुए। तो जब वहाँ पे पहुँचे थे तो मौला का घोड़ा ताविया चुरा लिया गया था वहाँ से। वो घोड़ा शब आशूर अब्बास को नज़र आ गया और घोड़ा दूर से ही हुंकारे मारने लगा, यानी बातें कर रहा था। देखते ही अब्बास ने बोला आका इजाज़त दीजिए मेरे भाई का घोड़ा ले आऊँ, मौला का घोड़ा ले आऊँ। इजाज़त ली। अब जैसे ही अब्बास उनके दुश्मन के ख़ैमों की तरफ बढ़ने लगे तो दुश्मन तो घबरा गए कि सबसे पहले ही अब्बास आ गए, अभी तो हमने जंग का ऐलान भी नहीं करा। और उसके बाद तीर भी बरसाना शुरू करे, मगर तीरों का हुनर वो था अब्बास के पास जो किसी के और के पास नहीं था। होगा यकीनन तमाम इमामों के पास होगा, मगर किसी ने ज़ाहिर नहीं किया है उसको, सिर्फ अब्बास ने ज़ाहिर किया है। आप जब वहाँ पहुँच गए आपने सीधे ही वहाँ जाके बोला कि मेरे भाई का घोड़ा दो। उन्होंने मना कर दिया कि घोड़ा नहीं मिलेगा। और एक शामी पहलवान को लेकर आए थे जिसका नाम मारिद इब्न सदीफ़ था, उसको फ़ौरन बुलाया पिसर साद ने कि आओ भाई तुम्हारा वक्त आ गया, जिसके लिए हम तुम्हें लेकर आए थे अब आ गया। वो लोहे का खौत पहनता था, लोहे के ग्लव्स वगैरह पहनता था, इतना बहुत भारी भरकम शख्सियत थी उसकी। वो आया है और उसने आते ही बोला कि मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं भी सर ले आऊँगा इसका। अपने गुरूर में घमंड में रहा। इसहाक़ इस्फरानी ने मक्तल निगार है जो एक पूरी गुफ्तगू लिखी है, जो उसने अपना रजस पढ़ा और जो मौला अब्बास ने अपना रजस पढ़ा, जो गुफ्तगू हुई है उसको पूरा एक मक्तल में बयान किया है। तो जब उसने अपना रजस पढ़ लिया और अपनी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा कर ली तो हज़रत अब्बास ने कुछ यूँ जवाब दिया है कि तुम मुझे क्या बताता है, मैं ख़ुद अपनी पाकीज़ा अक्ल को पहचानता
पाकीज़ा अक्ल, ये लफ्ज़ पहली दफ़ा अरबी में किसी ने यूज़ किया था। पाकीज़ा अक्ल क्या होती है? वो अक्ल जो पहली दफ़ा में ही, जब जो वो अक्ल जो आसमानी फ़ैसले करती है, वो पाकीज़ा अक्ल। और आपको याद हो तो मैंने पिछले साल बताया था कि बनीन का एक माना अक्ल के भी। अब्बास वो अक्ल है जिस पे 5 इमामों ने इसकी निसार किया है। सलवात भेज दीजिए। तो अब्बास ने कहा कि हम लोग पहले वार नहीं करते, तुझे हसरत है तो तू वार कर ले। उसने अपना वार किया, खाली गया, और अब्बास ने अपने एक ही वार में उसे घोड़े से गिरा। वो घोड़े से गिरा, इतना भारी भरकम था, वो संभल नहीं सकता था आसानी से। अब्बास ने मौका दिया कि संभल ले। उसने संभलने की कोशिश की, उसने भागने की कोशिश की। जैसे वो भागना चाहता था तो अब्बास दूसरी साइड से आ जाते थे, उसको भागने का मौका नहीं दे रहे थे। उसने बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगनी से शुरू करी तो अब्बास ने बोला कि हम नमक हराम ग़ुलामों को माफ़ नहीं करते। तमाम उम्मत रसूलुल्लाह की ग़ुलाम है, नमक हरामी माफ़ नहीं होती। और हसनैन करीमैन माफ़ कर भी दें तो अब्बास माफ़ नहीं करेंगे। कुछ लोगों में ये शायद गलतफहमी है कि माफ़ी मिल जाएगी। हाँ, वो रहमतुल लिल आलमीन के बेटे हैं, वो शायद माफ़ कर दें, लेकिन अब्बास से माफ़ी नहीं मिलने वाली है। एक सलवात पढ़ी जब नारे हैदरी नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए बहुत तेज़ी से मुझे अब चलना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा। और क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसा है तो मुझे उसी तरह से चलना पड़ेगा। हालांकि अभी मसाइब का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे अपने सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब्बास का लक़ब गाज़ी सब जानते हैं। गाज़ी किसको कहते हैं? गाज़ी उसको कहते हैं जब कोई दुश्मन आपकी चीज़ पे कब्ज़ा कर ले और वो उसके कब्ज़े से दोबारा अपने कब्ज़े में ले ले, उसे गाज़ी कहते हैं। तो अब्बास मौला हसन का घोड़ा भी वापस लेकर आए और अब्बास ने दरिया पे दोबारा कब्ज़ा भी कर लिया, इसलिए आपको गाज़ी कहा गया। बाद ज़ोहर अब कोई ना रहा हुसैन की नुसरत के लिए। अब्बास जैसे सुबह से मांग रहे थे इजाज़त के, मौला इजाज़त दीजिए, इजाज़त नहीं मिल रही थी। बाद ज़ोहर अब दोबारा पहुँचे मौला की बारगाह में। मौला आप तो इजाज़त दीजिए। मौला ने फिर वही जवाब दे दिया, अरे तुम मेरे लश्कर के अलमदार। वज़ीर मौला, वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार? इजाज़त नहीं मिलती। इतनी ही देर में नन्ही सकीना मश्क उठाती हुई चली आई। अब्बास परेशान बैठे थे कि सकीना अपनी मश्क को लेके चली आई। अब वो अब्बास को बहाना मिल गया जिसका तलाश कर रहे थे कि अब तो मौला मना कर ही नहीं सकती। सकीना ने बोला, बच्चों को आज देकर आई थी सकीना कि अब तो पानी ज़रूर आएगा, मैं अपने चचा से कहती हूँ पानी लेकर आए। उस मश्क को मौला ने लिया और फ़ौरन पहुँचे हैं हुसैन की बारगाह में दोबारा कि मौला कम से कम मुझे पानी लाने की इजाज़त तो दीजिए, इन मासूम बच्चों की प्यास अब नहीं देखी जाती। मौला हुसैन ने सकीना की तरफ देखा और फरमाया कि सकीना तुम भेज तो रही हो, चचा वापस नहीं आएगा। बहरहाल इजाज़त अब मिलनी ही थी, अब इनकार नहीं कर सकते थे हुसैन। पानी की इजाज़त दी, तलवार ले जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि जंग के अज़्म नहीं मिला था। मौला ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ पानी के लिए और ज़रा बीवियों से रुखसत हो। मश्क उठाई सकीना की, गए बीवी के ख़ैमे में। सानिया ज़हरा बैठी हैं। अब्बास ने बोला, बीबी अब रुखसत चाहते हैं आपसे। ज़ैनब को याद आया कि अब्बास, मेरे से जब बाबा कहा करते थे कि बेटी तेरे हाथों में एक दिन रस्म बंधेगी, एक दिन चादर बिछेगी, तो मुझे यकीन नहीं आता था। मैं सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई होगा उसके हाथों में कौन रस्म बांध सकता है, उसकी चादर कौन छीन सकता है।
बीबियों ने अब्बास के इर्द गिर्द एक हल्का बना लिया, इल्तिजाएं करती रही, बलाएं उतारती रही बीबियाँ, और गिरिया पड़ा। लेकिन अब्बास ने जब आखिरी खुदा हाफिज की करके खैमे से बाहर निकले हैं तो खैमों से वो गिरिया बुलंद हुआ कि जैसे भरे घर से जनाजा उठता है। मौला हुसैन के अलम पर जो फरारा था, फरेरे पे एक हमेशा लिखा रहता था, क्या लिखा रहता? नस्र मिन्नाहि व फतहुन करीब। लेकिन जब वो अलम अब्बास को दिया है मौला हुसैन ने, तो आपने उस फरेरे पे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं थोड़ा सा एक जंग का नक्शा आपके सामने खींच रही हूँ, अपने आप को वहाँ तक लेके जाइएगा। गाज़रिया नहर फ़ुरात से मिला हुआ है। गाज़रिया जो है फ़ुरात की आखिरी सरहद समझ लीजिए आप। जो पुल शुरू होता है नजफ़ और गाज़रिया के बीच में, तकरीबन वहाँ से 4.5 मील का फ़ासला है। और उस फ़ुरात जो पुल है और फ़ुरात है जो दरिया है, उसके बीच में 9 लाख के लश्कर ने उसका घिराव किया हुआ है कि कोई भी किसी भी तरीक़े से 4-4 हज़ार के रिसालों में बटे हुए थे ये, कि कहीं से भी कोई भी मुजाहिद, हुसैन का कोई भी मुजाहिद दरिया तक पहुंच नहीं सकता था। आज हम जो देखते हैं और कोई फ़ोटो आपने देखी तो हमें छोटा छोटा सा फासला, मगर आप इस फासले को इमेजिन कीजिए कितना कितना लंबा फासला था ये। तो पहले तो सारे तीरंदाज हैं, उसके बाद ये 4-4 हज़ार के लश्कर हैं बीच बीच में, और उसके बाद फिर वो 8-8 हज़ार के लश्कर हैं जिन्होंने पुल पर घिराव किया हुआ है, पूरा नजफ़ तक फैला हुआ है। कि 30,000 लिखा ज़रूर गया, मगर ये 30,000 इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते हैं। ये तकरीबन 9 लाख का लश्कर है और हर कोने से आया हुआ लश्कर है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था कि दौलत लुटा दी जाएगी, तो हर जगह से आए हुए थे वो। और अब्बास के हाथ में सिर्फ एक नेज़ा है, एक भाला है, एक अलम है और एक मश्क लिपटी हुई है अलम से। अब इसको सोचिएगा कि दरिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं था। आप मुर्तजिस पे सवार हुए तो पहले तो उनको ये फ़ौजों का समंदर पार करना है। अब इस समंदर को आपने देखा, एक नज़र डाली आपने, देखी सफ़े जमी जो चुप विरास पेश पश, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज़ दी कि बस, रुकेगा रोकेगा जो हमें वो मौत के पंजे में आएगा, हट जाओ सबके शेर तराई में जाएगा। अनीस ने बहुत खूबसूरती से एक चीज़ को बयान किया है। मौला ने अपना एक शानदार रजस पढ़ा और रजस में पूरी सिफ़ीन याद दिला दी मौला ने, क्योंकि जो दुश्मन में फ़ौजी शामिल थे उनमें बेशतर लोग सिफ़ीन देख चुके थे, अब्बास के हुनर को देख चुके थे, वो क्या था अब्बास, तो उनको यह याद दिला दिया। और शब आशूर जब अब्बास कर चुके थे तो लोग पहले ही डरे सहमे हुए थे कि मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी किसी में अब्बास से। आपने अपने घोड़े को जो एक ठोक दी और चलना शुरू किया है, पूरी जंग में यहाँ से आपने शुरू किया और जब तक दरिया नहीं आ गया है, अब्बास के घोड़े की स्पीड कांस्टेंट स्पीड रही है, कहीं रुकी नहीं। अब्बास ने घोड़े को कहीं रुकने नहीं दिया है। एक हाथ में भाला है और एक हाथ में नेज़ा है। भाले को आप जानते हैं कि ऊपर का जो टॉप होता है उसका स्फेरिकल होता है, गोल होता है वो। अब्बास का जो हुनर था, भाले को 2 उंगलियों के बीच में पकड़ा करते थे आप। एक साथ दुश्मनों ने 12,000 तीर चलाए हैं, एक साथ 12,000 तीर, और तीरों की जो टिप होती है वो लोहे की होती है, तो यानी तक एक लोहे की चादर चली आ रही है अब्बास की जान। अब्बास का जो हुनर था वो यही था कि भाले की जो ऊपर की जो स्फेरिकल हिस्सा होता है उसको आप इस एंगल से टर्न करते थे, जिसको हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अगर आप जानते हो, जो प्रोजेक्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, जो मिसाइल लॉन्च होता है उसमें उस एंगल का यूज़ किया जाता है। उस एंगल से अब्बास भाले को टर्न करते थे और जो तीर आता था वो तीर पलट कर डबल स्पीड से वापस जाता था, या समझ लीजिए कि मिसाइल की स्पीड से वापस जाता था। ये अब्बास का हुनर था जो किसी के पास नहीं था। जब तक आप दरिया तक नहीं पहुंचे, एक भी तीर अब्बास को नहीं लगा है। तीर अंदाज थक गए। अब वो फ़ौजों का जो घोड़सवार हैं वो आ गए, उनकी सफ़े आ गई।
अब उनका क्या किया है अब्बास ने, सफ़े लगी हुई हैं, एक हाथ में नेज़ा एक हाथ में भाला है। आप या तो नेज़े से घुड़सवार को, जो बीच का घुड़सवार होते थे, नेज़े से या तो आप उसको गिराते थे और उठा के नेज़े की नोक से उठाकर उलट देते थे सफ़ों पर, और भाले की नोक से आप घोड़े समेत घोड़सवार को उठाते थे और सफ़ों पर उलट देते थे, और बीच से रास्ता बनाते बनाते चले गए और दरिया तक पहुँचे हैं। किसी में जुर्रत नहीं थी कि पास का रास्ता रोक सके, बिना तलवार के जो दरिया तक पहुँच जाए। तलवार होती तो सोचिए क्या कर दिया होता। और दरिया पे पहुंचकर आपने अपना अलम गाड़ा। अलम गाड़ा तो सबसे पहला काम आपने किया, आपने एक चुल्लू भर पानी उठाया। ये चुल्लू भर पानी उठाया क्यों? आपने पिया तो था नहीं। पानी उठाकर गोया बताना चाह रहे थे कि अब बताओ कि दरिया पे कब्जा किसका है। मिस इनका तो मुमकिन ही नहीं, आजिज़ है खुदाई, ज़ैनब सी बहन देखी ना अब्बास सभाई। ये दो लोग ऐसे ही शख्सियतें हैं कि जिनकी मिसालें मुमकिन ही नहीं। एक जाकिर ने तकरीर अपनी कर रहा था हज़रत अब्बास पर, और उसने अपनी तकरीर बहुत जल्दी ख़त्म कर दी कि दरिया तक आप पहुंच गए तो फिर आपके बाजू कट गए और आप वहीं दरिया के पास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया, उसने ख़त्म कर दिया। उसी रोज़ अब्बास उसके ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि तूने इतनी जल्दी से मेरे मसाइब ख़त्म कर दिए। बोला कि मौला मैं जितने जानता था मैंने वो पढ़ दिए। तो मौला ने कहा कि सुन, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब दरिया पे जाने के बाद मैंने मश्क भर के चला हूँ। पहले मेरा बायां बाजू कटा, फिर मेरा दायां बाजू कटा। अब मैं मश्क को तीरों से बचाना चाहता हूँ। मैंने मश्क को दांतों के बीच में दबाया। मैंने बताया किस तरीके से दरिया तक पहुँचे थे अब्बास। बाजू नहीं होते तो मुमकिन नहीं था कि कोई रोक लेता। बाजू गए, मगर बाजू गए क्यों? मश्क को बचाने के चक्कर। मश्क को तीरों से बचाना है। अब आपने मुंह में दबा रखी है मश्क को। अब मश्क तीर चल रहे हैं, इसको कैसे बचाएंगे? तो आप बार बार मश्क पे झुकते हैं कि कोई तीर मश्क को आके ना लग जाए। तीरों की बारिश हो रही है, आप मश्क पे झुके जा रहे हैं। इतने में हुरमुला का एक तीर अब्बास की दाईं आंख में आके लग गया, और इस तीर के लिए ज़हरा ने बोला है कि हम अहले बैत के दिलों में दो तीर ऐसे पेवस्त हैं जो आज तक हमारे दिलों से नहीं निकलते। एक तो वो 3 फाल का तीर जो शहज़ादे अली असगर को गले में जाके लगा था, और एक वो तीर जो अब्बास की आंख में पेवस्त हुआ था। अब वो अब्बास फरमाते कि मैं तीर को आँख से निकालना चाहता था, तो मैंने कोशिश करी कि मैं तीर को घुटनों के बीच में दबा लूं और सर को ऊपर खींच लूं। ऐसे ही अब्बास ने झुके हैं तो पीछे से किसी जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास के सर के पाशा पाशा हो गया। अब अब्बास से संभला नहीं गया। अब अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आ गए हैं, और ज़मीन पे गिरते ही अब अब्बास ने अपने आका को पुकारा है। आका, अब नहीं उठा जाता है, अब नहीं पहुंच सकता। और एक तीर जो मश्क पे आके लग गया और पानी जो मश्क से रिसना शुरू हुआ है। कोशिश अब्बास ने आखिरी दम तक नहीं छोड़ी है मश्क को पहुंचाने की, मगर जिस दम जैसे ही वो तीर मश्क पे आके लगा है, वो पानी जो रसना शुरू हुआ है मश्क से, अब अब्बास को नज़र आ गया अब पानी नहीं बच सकता, ये अब पानी नहीं बच सकता। अपने आका को आवाज़ दी, हुसैन तड़प गए, हुसैन की कमर टूट गई। हुसैन झुकी कमर से जो दौड़े हुए चले आए हैं, अब्बास के सर को अपने जानों पर रखा है, और आप कहते हैं कि अब्बास आज तो एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, आज तो मुझे भाई कह के पुकारो। आका कैसे कह दूँ? अब्बास ने आखिरी दम में भाई बोला,
बोला मौला आपसे कभी कोई खिदमत नहीं मांगी मैंने, और मेरे बाजू होते तो मैं आज भी आपसे कोई खिदमत नहीं मांगता मौला। मेरे से सिर्फ एक काम कर दीजिए आप। मेरी एक आँख में तीर लगा है और मेरी दूसरी आँख में खून उतर आया है मौला, मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर सकता। आप मेरी आँख से खून को साफ़ कर दीजिए कि आखिरी दफ़ा आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। अब्बास ने आँख खोली थी हुसैन का चेहरा देखकर, अब्बास ने आँख बंद करी हुसैन का चेहरा देखकर, और आपने वसीयत करनी शुरू करी, मौला मेरे लाशे को ख़ैमों में न लेके जाइएगा। शायद अब्बास ये आखिरी ज़हमत भी हुसैन को देना नहीं चाहते थे, कभी कोई खिदमत ली ही नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उस अब्बास का लाशा उठाए हुसैन। और सकीना को मुँह जाके क्या दिखाऊंगा अब मैं, सानिया ज़हरा को मुँह जाके क्या दिखाऊंगा अब मैं। अब्बास आए थे, अलम को लहराता हुआ आया था फरेरा। हुसैन सिर्फ अलम को लेके चले हैं, अलम को लेके चले। अब हुसैन से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। अब हुसैन का जो अलम है वो लहरा नहीं रहा था, वो अलम अब झुका हुआ चल रहा था, या अब्बास को सलामी देता हुआ चल रहा था। मुझे सोचिएगा उन बच्चों का आलम क्या होगा। सकीना खेमे के दर पे खड़ी हुई देख रही थी, अलम आ रहा है, बच्चों को आवाज़ देती होगी चचा पानी ला रहे हैं। अलम नज़दीक आ रहा है, चचा पानी ला रहे हैं। अलम नज़दीक आता चला गया, नज़दीक आ गया तो देखा अब्बास नहीं है, तो हुसैन अलम लेकर आए हैं और खून में तर हैं। बाबा मेरा चचा कहाँ है, अम्मू कहाँ है? नहीं अब्बास नहीं है, अब्बास नहीं आया है। ज़ैनब ने पूछा मेरा अब्बास का लाशा कहाँ है? हुसैन ने उसी अलम को लिटा दिया और फरेरे को डाल दिया, यही अब्बास का लाशा है। एक जाकिर हुसैन अब्बास के रोज़े पे मजलिस पढ़ रहा था। उसने बोला अब्बास बहुत कदावर थे। उसका एक नन्हा सा बच्चा भी बैठा था साथ में। उसने जब ये सुना तो पीछे पलट कर कब्र अब्बास की तरफ देखा और कहता है बाबा आप कहते हैं अब्बास बहुत कदावर थे, ये कब्र इतनी नन्ही सी क्यों है बाबा? अरे बेटा तूने पूछा है तो अब बताता हूँ। हुसैन जैसे ही अलम को वापस लेकर पलट गए, जालिमों ने देखा हो कि अब्बास का लाशा छोड़ दिया नहर के किनारे, तो जालिमों ने सब ने अपनी तलवार निकाली और जो अब्बास के टुकड़े टुकड़े किए हैं, तो आज ये आलम है इसकी कब्र का। वलानतुल्लाहि अलैहिम ज़ालिमी यौमिन हाज़ा। बहरहाल अब इंतकाम करबला देखना नसीब फरमा, अब ईमान की अनासिरों में शुमार करना खुदा है। तमाम हाजिरान मजलिस की हाजात को पूरा फरमा बेहक़ अलमदार। तमाम अज़ादार हुसैन जहाँ जहाँ भी मजलिस बर्पा करे इलाही उन सब की हिफाजत फरमा। मातम